गुजरात के आवाडांग जिले के महाल गांव की, जिसमें एक बच्चे की रक्षा स्वयं बापूजी ने सूक्ष्म रूप से आकर की। एक दिन वो बच्चा भैंसे चराने के लिए गया था। वहीं उसकी आंख लग गई और उसकी भैंसें किसी किसान के खेत में जाकर चरने लगी। ऐसा देखते ही उस किसान ने सारी भैंसें तुरंत वहां से भगा दी और गुस्से में आग बबूला होकर बच्चे की ओर बढ़ा। ए छोड़े, उठ। ऐसे तेरी है? हाँ मेरा भैंस। कहाँ से लाया इधर? कब से आया? मेरी है। भैंसे चराया कि सोने आया है? देखा नहीं कितने फसल नष्ट कर दी भैंसे ने? मुझे छोड़ दो, अगली बार इसी गलती उसने गुस्से में आकर उस बच्चे को बहुत मारा। मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे मत फिर भी मारो, उसका मुझे आवेश मत मारो। शांत नहीं हुआ तो उसने जोर से कुल्हाड़ी उसके सर पर दे मारी और बच्चा बेहोश हो गया। वो किसान डर गया। उसको लगा कि शायद बच्चा मर गया है। और उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को कहीं दूर ले गया। एक सुनसान जगह पहुंचकर उसने उस बच्चे को पत्तों से ढक दिया, ये सोचकर कि रात को जानवर उस बच्चे को खा जाएंगे और मेरा नाम नहीं आएगा, मैं बच जाऊंगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बच्चा बेहोश पड़ा था। रात को ठंडी हवा लगी, बच्चे की आँख खुली। बच्चे को बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने जो महाल गांव में जो भंडारा हुआ था, वहाँ पर बापूजी के मुख से मधुर मधुर नाम हरि हरिओम कीर्तन सुना था और वो बच्चा हरिओम हरिओम मनी वन करने लगा। तो इतनी देर में एक चमत्कार हुआ और बापूजी स्वयं आए। और बच्चे को उठाकर आशीर्वाद दिया। नई जगह देखकर बच्चा परेशान था कि मैं कहाँ आ गया और बापूजी यहाँ कैसे आ गए। बच्चे का दर्द कम हुआ। बापूजी ने बच्चे को प्रेम से समझाया कि अब घर चले जाओ। ऐसा कहकर बापूजी स्वयं अदृश्य हो गए। आशीर्वाद से दर्द कम तो हो गया था, पर चोट के कारण खून इतना बह गया था कि उसमें खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी। फिर अगले दिन बापूजी आए और कहा, बेटे तुम अभी तक गए नहीं। वो बोला कि महाराज मेरे में ताकत नहीं है, मैं कैसे चलूं। फिर बापूजी ने स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसको घर तक पहुंचाया।
उसका पूरा परिवार रो रहा था क्योंकि 2 दिन से वो घर नहीं आया था। उसको वापस घर आता देख सब बहुत खुश हुए और उसने सारी आप बीती सबको बताई। उस किसान के खेत में हमारे भैंस घुस गए थे। उस किसान ने मेरे को बहुत मारा। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर काटा। उसके बाद जंगल में फेंक दिया। उधर एक महाराज ने मेरे को उठाकर घर तक ला दिया। ये महाराज मुझे ये लोकेश देके घर पर छोड़ दिए। इस प्रकार भगवान और सद्गुरु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं।